Hello everyone, here I present my topic the CIA triad the fundamental of information security। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे CIA triads होता क्या है। So let's see। CIA triad एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का विच स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एवेबिलिटी, जिसका हेल्प करके हम अपने सेंसिटिव डाटा को, अपनी कंपनी के सेंसिटिव चीजों को सेव करके रख सकते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो ट्राइड में है, मैंने ट्राइड में बताया, इसलिए हम इसे CIA ट्राइड भी बोलते हैं। जिसमें C स्टैंड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, I स्टैंड करता है इंटीग्रिटी के लिए, एंड A स्टैंड करता है एवेबिलिटी के लिए। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। तो गाइस, कॉन्फिडेंशियलिटी वो होती है जिसमें कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे डाटा को रीड नहीं कर सकता है जब तक हम उसे एक्सेस नहीं देंगे। इसको और कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो मैंने शो करे हैं, जिसमें बहुत ही रेयर केसेस में डाटा ब्रीच होता है। तो जो ये है सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड क्रैकिंग एंड फिशिंग। सोशल इंजीनियरिंग में वो आपको कन्विंस करेंगे, आपका डाटा आपसे मांगेंगे, आपको कन्विंस ट्राई करेंगे कि आप पासवर्ड कैसे भी उन्हें दे दें। पासवर्ड क्रैकिंग में कोई भी ऐसा कमांड लिख के आपका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करेंगे। फिशिंग में आपको फेक ईमेल्स भेजेंगे, फेक मैसेजेस भेजेंगे, आपको मतलब कैसे भी करके आपका डाटा ब्रीच करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, इसके बाद इसकी कुछ मेंटेनेंस है। मैंने आपको एनक्रिप्शन के बारे में बताया, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस करके देखते रहना चाहिए हमें कि कोई चेंज तो नहीं हो गया हमारे डाटा में, कोई भी हमने मतलब कुछ अनऑथराइज तो नहीं देख रहे हैं हम अपनी उसमें। हम इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी गाइस वो होती है, सपोज करिए मैंने किसी को कोई मैसेज भेजा और वो गया, तो जाते में बीच में किसी ने उसको किसी हैकर ने एक्सेस करा और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो यहाँ से तो हमने सही डाटा भेजा था, लेकिन बीच में वो चेंज हो गया, इसको हमें हमें नहीं पता है, जिसको भेजा उसे पता, और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको हमको हैश का यूज करना होता है, हैश सिस्टम का यूज करना होता है, जो कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि जो हमने मैसेज भेजा था क्या एग्जैक्ट वही पहुंचा है, एज इट इज पहुंचा है, इस कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो हम उसका यूज करके पता लगा सकते हैं। ये कुछ इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो इसमें बीच में जाते में लोग अटैक कर लेते हैं, ब्रीच कर लेते हैं डाटा। जिसमें इंजेक्शन अटैक है, मैन इन द मिडिल अटैक है, मेलवेयर अटैक है। इंजेक्शन अटैक में वो क्या करते हैं, आपके क्या कहते हैं, जो भी सिस्टम है उसमें हार्मफुल कोड डालने का ट्राई करेंगे, एसक्यूएल कमांड्स डालने का ट्राई करेंगे। मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है, वो लोग जब जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैसेज में किसी को भेज रही हूँ और किसी तीसरे बंदे ने आकर उसमें कोई भी चेंज कर दिया और वो हमको नहीं पता है, तो वो मैन इन द मिडिल अटैक होगा। मेलवेयर में आपके वही सेम आपके क्या कहते हैं, सिस्टम में वायरस डाल देना, कुछ भी ऐसा कर देना जिससे आपका डाटा वो ब्रीच कर सके। इसके कुछ मेंटेनेंस मैंने हैश टैग बताया था अभी, इसमें SHSUM1 है। ये सब इसको मेंटेन रखने के लिए हम यूज करते हैं। लास्ट आता है इसमें हमारा एवेबिलिटी। गाइस, एवेबिलिटी जैसे सपोज कीजिए हमारी, जैसे हमारा जो यूजर है उसको हमारी कंपनी की एक्सेस चाहिए ही चाहिए एनी टाइम, जब भी मतलब जो भी हमने उसके वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाया है उसको चाहिए ही चाहिए एनी टाइम जब उसका मन करे। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे अब सपोज कीजिए वो लोग क्या ट्राई करेंगे हमारी एवेबिलिटी को यूज करने के लिए, कुछ ऐसा कर देंगे कि हमारा पेज एक्सेस ही ना हो पाए। इसमें भी हमारा डाटा लूज होने का मतलब चांसेस रहता है। वो कुछ ऐसे अटैक्स करके कर सकते हैं, पावर आउट। इसमें मतलब मेनली क्या होता है ना, इसमें नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं। बट जो डाटा ब्रीच होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा इसमें, वो होगा पावर आउटगेज एंड फिल्टर अटैक, जिसमें क्या कहते हैं, वो पावर सप्लाई को कुछ भी करके चेंज करने का कोशिश करेंगे, हमारी अवेलेबिलिटी कट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी है, जितना वो वहां पे अवेलेबल हो रहा है उसको कहीं ना कहीं से मतलब डिनाई करने की कोशिश करेंगे। एंड ये इसके कुछ क्या कहते हैं मेंटेनेंस सिस्टम्स हैं। एंड दैट्स ऑल गाइस, ये मेरे पूरे CIA ट्रायड की समरी है। एंड थैंक यू।